राजस्थान में बीजेपी के मंत्री अब अपने मंत्रालयों और विभागों के पद ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोराराम कुमावत ने गोपालन देवस्थान विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। जोराराम कुमावत पाली सुमेरपुर से विधायक हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या बात की है, सुनवाते हैं। राजस्थान में तमाम मंत्रियों को उनके मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब सभी मंत्री एक एक करके अपने कार्यों का कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मेरे साथ जोगाराम जी कुमावत हैं, जिन्हें गोपालन और पशुपालन मंत्रालय मिला। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके विभाग में? मैं सबसे पहले तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को, सीपी जोशी जी को, चंद्रशेखर जी को और पूरे राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ कैबिनेट की जिम्मेदारी दी और कैबिनेट में मुझे सेवा के मंत्रालय दिए। निश्चित रूप से ये सारे मंत्रालय सेवा के हैं और जन सहयोग से भी लेकर के इन मंत्रालयों को चलाने की आवश्यकता रहती है। अब जैसे आज पदभार ग्रहण किया है तो निश्चित रूप से अब अधिकारियों के साथ में बैठ कर के सारे मंत्रालयों की समीक्षा होगी और इनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं या क्या नवाचार कर सकते हैं, ये आने वाले समय में करेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है जिसके अंदर देवस्थान भी है और उसके अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि जिस तरीके से जयपुर शहर के अंदर पुराने मंदिर हो, उनके रखरखाव को लेके काफी बार ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि इनको धरोहर के रूप में बचाना चाहिए। कैसे देखते हैं? देवस्थान हमारी धरोहर है और निश्चित रूप से हमारे सभी आराध्य देवी देवता है वो मंदिरों में बसते हैं और उनका रखरखाव भी करना जरूरी होता है, उनकी धरोहरों को बचाना भी जरूरी होता है। अब जैसे देवस्थान के अंडर में कौन कौन से मंदिर आ रहे हैं इसकी हम देखेंगे, रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद में आगे क्या प्लान करना है, वो नवाचार क्या करना है, वो हम आगे आने वाले समय में करेंगे। सर, एक सवाल, क्योंकि पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार ने ये कहा था कि जो गायों में लंपी बीमारी काफ़ी देखने को मिली थी और उसके चलते हुए कई गायों की डेथ भी हुई थी, लेकिन अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई है। क्या पिछली सरकार जो गाय वगैरह पालते थे या पशु पालते थे उनको 40,000 रुपए के करीब है वो मुआवजा दिया जाता था अगर कोई किसी का पशु मर जाता है, तो वो कंटिन्यू रहेगी स्कीम या फिर बंद? पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने मुआवजे की 40,000 की जो घोषणा की थी वो लोगों को राहत देने के लिए नहीं की। जब लंपी आई उस समय जैसे घोषणा करनी थी, लेकिन उन्होंने 6 महीने के बाद में घोषणा की। अब 6 महीने पहले जो पशु मरा है उनकी जांच कैसे होगी, उनकी रिकॉर्ड में कोई सड़ा नहीं, उनके पोस्टमार्टम हुए नहीं और बिना जांच के और बिना पोस्टमार्टम के उनको मुआवजा देना कोई संभव नहीं है। तो ये सिर्फ है इनकी चुनावी घोषणा थी और ये चुनावी घोषणा पूरे राजस्थान में पिछली सरकार ने खूब सारी घोषणाएं की और खूब रेवड़ियाँ बांटी। अब वो रेवड़ियाँ बांटने से तो कोई विकास की सरकार में भी रेवड़ियाँ बांटेगी, विकास होने वाला नहीं है। हमारी सरकार में प्राथमिकता रहेगी जनता की सेवा करना और जनता की जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, इन सबको मजबूत करना और राजस्थान के विकास, राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक सवाल और, क्योंकि अब आप मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने पूरे चुनाव के अंदर काफी बड़ा मुद्दा बनाया था और इसको भुनाने में भी कामयाब रही थी। आपके अगर मंत्रालय की या फिर आपके विभाग की बात की जाए तो भ्रष्टाचार काफी चरम पे रहता है, चाहे वो पशुपालन वाले विभाग की बात करो, चाहे वो अपने देवस्थान विभाग की बात करो, सभी विभागों के अंदर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से? भ्रष्टाचारी को कौन पनाह देता है? पनाह देनी नहीं चाहिए। चाहे वो अपना सगा भाई है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी ये देश के लिए घातक है, स्टेट के लिए घातक है और हमारी नॉलेज में कोई आएगा कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थे जोगाराम कुमावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही
अगर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए ये सबसे बड़ा कदम होगा। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।